बिहार के मुंगेर जिला के अभी हम जो है जमालपुर विधानसभा आदरणीय विधायक जो है अजय कुमार सिंह, हम चर्चाएं करेंगे कि किस प्रकार से इनका विकास दिख रहा है, इन्होंने कहां तक लोगों की मदद की है, वो हम विधायक जी से जानने का प्रयास करेंगे। आज हमारे सामने अजय जी हैं, जो कि जमालपुर विधानसभा के विधायक महोदय, जो कि महागठबंधन के विधायक हैं। आइए कैमरामैन आगे आइए। हाँ आइए, क्या कहिएगा सर, आपका किस प्रकार का विकास कार्य? विकास कार्य तो जनता बताएगी। जनता के सुविधा के लिए चाहे सिंचाई की सुविधा हो, अस्पताल की सुविधा हो या सड़क सुविधा हो, ये जल नल जो सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे जल नहीं मिलता है, उसके लिए भी जो विधायक फंड होता है उससे प्रयास करते हैं। तो जनता को तो यही चाहिए। सर, लगातार हवेली खड़गपुर में बैठकें चल रही है, सर्वदलीय बैठक किया गया, तमाम राष्ट्रीय जनता दल मौजूद रहे, तमाम जदयू के लोग रहे, तमाम बीजेपी के लोग मौजूद रहे, कि हवेली खड़गपुर को एक भी ऐसा मजबूत नेता नहीं है, हवेली खड़गपुर को जिला बनाने को लेकर के सरकार से सवाल उठ रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए, जब तक महागठबंधन की सरकार बिहार में है तो जिला भी बना, प्रखंड भी बना, खड़गपुर सब डिवीजन भी बना, तारापुर सब डिवीजन भी बना, उस समय तक बना। लेकिन इसके बाद 20 साल से न कोई नया जिला बन रहा है, न कोई सब डिवीजन बन रहा है, न कोई प्रखंड बन रहा है। यानी सरकार की जो पॉलिसी है, जिसको नीति हम कहते हैं, तो इस नीति में इसका कोई स्थान अभी तक नहीं है। कोई भी काम, चाहे जिला बने, प्रखंड बने, सब डिवीजन बने, ये सरकार के पॉलिसी के मुताबिक बनता है। और सरकार जब पॉलिसी ही नहीं बनाई तो आंदोलन होना लाजमी है कि सरकार पॉलिसी बनाए। लगातार आपके जमालपुर विधानसभा में बाढ़ का प्रकोप देखा गया, बहुत लोगों के घरों में पानी घुस गया था। किस प्रकार की आप लोगों की सेवाएं की दी है सर? ऐसा है कि रिलीफ का काम कोई विपक्ष का विधायक हो या पक्ष का ही विधायक क्यों न हो, ये काम रिलीफ का काम सरकार का और प्रतिनिधि का काम है कि सरकार जो काम कर रही है उसको देखना। लेकिन जब बाढ़ आपदा आ गई, पिछले बार जो बाढ़ आई थी उसमें तो मुकम्मल व्यवस्था थी, लेकिन इस बार जो बाढ़ आई इसमें व्यवस्था बड़ी लचक बची, इसमें कानून कोई नहीं। और बाढ़ के बाद जो पीड़ित लोगों के लिए जिनके घर में पानी चला गया था, उसमें भी जो पिछली बार बाढ़ में जिनको पैसा मिला था, इस बार उनका भी नाम कट गया। बड़ा दाएं बाएं हुआ जो उसको सिलेक्शन करने में, चयन करने में, जो चयन करने वाले अधिकारी थे, उनकी मंशा क्या रही हुई, किस ढंग से चयन किए। इस बार जो बड़ा गड़बड़ी हुई, उनको आपदा से राहत दिलाने क्या कहिए। और जो किसानों की फसल डूब गई, इसमें भी बहुत गड़बड़ी हुई, और जिसके चलते जिनका वाजिब, जिस किसान का जो फसल की क्षति हो गई उसको वाजिब लाभ नहीं मिल पाया। मतलब किसान को जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिला फसल का। तो आपके दृष्टि से आप कहां तक किसानों को लाभ दिलाने का काम कीजिए? किसानों को लाभ दिलाने के लिए किसान के खेत में अगर पानी चला जाए तो इससे बेहतर काम कुछ नहीं हो सकता, और इसके लिए हम लगातार प्रयास करते हैं। अभी आपने देखा कि कारी घाटी योजना जो बन गई, सब घरवा योजना जो इसके लिए 29 या 30 लाख रुपया का टेंडर निकाला था सरकार ने। सब घरवा में जो ठेकेदार था वो बाहर का ही पत्थर तोड़ के उसका इस्तेमाल करना चाहता था, तो वन विभाग ने लाजमी तौर पर उसको रोक दिया। और उसके लिए 2023 के 31 दिसंबर तक अनापत्ति प्रमाण पत्र फॉरेस्ट ने दे रखा था कि आप अगर बना लेंगे तो इस बीच में बना लीजिए। तो एक
गाड़ी घाटी वाला तो बन गया, लेकिन ये वाला सब घरवा वाला फंस गया। इस बार तो विधानसभा में मैंने पूछा कि भाई क्यों नहीं बना है। डकरा नाला परियोजना जो डीपी यादव जी के समय में आई थी और इसके बाद इसकी सुधि किसी ने नहीं लिया, जो कि एक ऐसी योजना है। उस समय जब योजना बनी थी तो फर्स्ट फेज में पूरा धरारा, पूरा लखीसराय का सूर्यगढ़ा तक, मानो रामपुर तक के इधर, और तीसरे फेज में इसका पानी जो है जालकुंड जलाशय में भी आना था। लेकिन गंगा के दूर चले जाने से योजना जो है लोगों ने ध्यान देना बंद किया। लगातार देखिए तारापुर में जो है लगातार जो है प्रभावशाली नेता है, लगातार तारापुर में जो है वहाँ जो है कि जिला वहाँ बनना चाहिए, और खड़गपुर के लोगों का कहना है कि हमें खड़गपुर में जिला बनना चाहिए। आप कहाँ चाहते हैं कि अब जिला बने, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जिला कहाँ बनेगा नहीं बनेगा, पहले यह तय तो सरकार करे कि यहाँ जिला बनाना है, इसके बाद खड़गपुर बनेगा कि तारापुर बनेगा। मतलब दोनों के बीच में चाहे संग्रामपुर हो, तारापुर हो, असलगंज हो, टेटिया गंगा हो, ये इस सब के लिए केंद्र में जो है तो खड़गपुर है। इसलिए प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए कि खड़गपुर नहीं, भारी भरकम आदमी की सुविधा से जिला नहीं बने। भारी भरकम आदमी ठीक है, भारी भरकम आदमी है, आज वो भारी भरकम है, कल हल्का हो जाएगा। तो ये तो होता ही रहता है राजनीति, कभी भारी कभी हल्का, कभी भारी कभी हल्का, इसके लिए चिंता करने की बात है। लगातार बिहार में बस स्टैंडों की हालतें जो है बेकार है। आज तक 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, लेकिन आज तक बस स्टैंड की हालतें नहीं, एक लाइट नहीं है और रुकने की महिलाओं की अच्छी व्यवस्था नहीं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपकी उम्र इससे पहले हमको लगता है 30 साल आपकी उम्र होगी या 35 साल। सही बात। तो आपकी उम्र से पहले बिहार में हर जगह बस स्टैंड जो है बेहतर है, और सरकारी बस सेवाएं ही लोगों के लिए कहीं से आने जाने का साधन है। अब इसमें चरमराहट आ गई है, ये लचर पचर हो गई है। तो 20 वर्ष से माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ये क्यों लचर पचर हुई है ये तो जनता को समझना चाहिए। क्यों अच्छी व्यवस्था नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह काम जो सर्दी हो गया है, जो लोग निर्भर करते थे सरकारी बसों पर, आज उन्हें प्राइवेट साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है, अपने साधन पर निर्भर रहना पड़ता है, अपनी मोटरसाइकिल पर निर्भर रहना पड़ता है। ये तो सरकार की असफलता मानी। लगातार जदयू के विधायक गोपाल मंडल का जो है अश्लील गाना लेकर के जो है दिखाया गया, किस प्रकार से एक महिला के गाल पर नोट सट रहे हैं और किस प्रकार से हाथ पकड़ के खींच रहे हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया आप दीजिए? ऐसा है, इस पर प्रतिक्रिया तो माननीय मुख्यमंत्री जी को देनी चाहिए, उनके दल को देनी चाहिए। अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो ऐसे लोग ही जदयू में है, किसको कुछ करें। आप किस प्रकार से लोगों की, जनता की सेवा करते हैं? अब जनता की सेवा तो जनता बताएगी कि सेवा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जहाँ तक मैंने कहा कि जो सड़कें आज से पहले खड़गपुर, तारापुर, धरहरा और जमालपुर में 52 सड़कें हैं जिसका रिपेयरिंग है। पूर्व मंत्री के समय में वो सड़कें बनी थी और वो सड़कें टूट गई, और हमारे समय में जो रिपेयरिंग हुई है सड़कें, अभी तक जो है उसका एक गिट्टी नहीं उखड़ा है। खड़गपुर जो तारापुर प्रमंडल में आता है, यहाँ 11 पंचायतों में जो सड़कें बनी है, आप सड़कों से पूछ लीजिए ना कि ये सड़कें ठीक बनी है कि नहीं बनी। और अभी 31 सड़कें जमालपुर और धरहरा में बनने वाली हैं, और लगभग 20 सड़कें 11 पंचायतों में इसका भी रिपेयरिंग होना है। अभी जिस प्रकार से हमारा भारत सांस्कृतिक देश है, महिलाओं के सम्मान दिया जाता है, और जिस प्रकार से आय का स्रोत किसान जो है 75% आय का साधन लोग किसान पर आश्रित हैं, तो किसान के लिए आप विधानसभा में कौन से विकास के लिए सवाल उठाया, महिलाओं के विकास के लिए क्या क्या विधानसभा आपने सवाल उठाया? देखिए, सवाल ये है, आपने महिलाओं की बात की, तो वैदिक काल में जितना आज हम सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिलाएं भी पुरुष से कम नहीं थी वैदिक काल। तो
सांस्कृतिक आध्यात्मिक बात करने वाली केंद्र की सरकार वो बात करती है सनातन की, लेकिन वैदिक सभ्यता में जो महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार था, जैसे एक बात मैं बता देता हूँ कि सिर्फ पुरुष प्रधान देश ये नहीं था। आपने सुना होगा, गांव घर में कहानी के माध्यम से सुना होगा कि कृष्ण पुत्र थे वासुदेव के, लेकिन उनको देवकी नंदन कहा जाता था। माता के भी प्रधानता थी। राम पुत्र दशरथ के थे, लेकिन उनको कौशल्या नंदन भी कहा जाता। भरत पुत्र भी दशरथ के थे, उनको कैकेयी नंदन भी कहा जाता था। तो हमारी इस सभ्यता में, सांस्कृतिक सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में, पौराणिक सभ्यता में तो महिलाओं को समान अधिकार है। ये तो धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी होने लगी। और हम तो कहते हैं कि अगर केंद्र की सरकार वैदिक सभ्यता की बात करती है तो वैदिक सभ्यता पर काम क्यों नहीं करती। उनके ही एक सांसद ब्रजभूषण प्रसाद जो महिला उत्पीड़न में शामिल हो जाते हैं, कई उनके सांसद भी महिला उत्पीड़न के शिकार हो करते हैं। तो ये तो पहले वो तय करें ना कि समानता की बात करेंगे तो समानता के लिए जो है तो वैदिक सभ्यता की बात करते हैं, भारत की संस्कृति की बात करते हैं, और उनके समझ में भारत की संस्कृति आती है तो वैदिक सभ्यता। लगातार आपके बारे में लोग कहता है कि अगर कोई बीमार पड़ता है उसके लिए और किसान की भी चर्चा आपने किया, तो किसान के संबंध में यह उस दिन सुन लीजिएगा 20 तारीख को हमें विधानसभा में स्वास्थ्य पर और किसान के कृषि के मुद्दे पर बोलना है। बेहतर होगा जो दिन आप सुन लेते तो किसानों के लिए क्या हम कहना चाहते हैं कि आपके साथ। अभी जमालपुर विधानसभा से ही आपका रणनीति बनवाया चुनाव, बहुत दूर जगह से लड़िए। ऐसा है कि चुनाव लड़ने का फैसला चाहे कोई दल, यह फैसला जो हो उसके दल की कार्य समिति करती है, उसके दल का जो पर्यवेक्षक आएगा, ये लोग चर्चा करेंगे। तो ये तो पहले मैं तो अपने व्यक्तिगत रूप से अपना विचार रखता हूँ कि मैं जमालपुर से ही चुनाव, लेकिन पार्टियां तय करती हैं। तो जिस प्रकार से भी देखिए, जैसे कोई को आपके विधानसभा में अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो किस प्रकार से मदद करेंगे। अब ऐसा है कि बीमार पड़ने वाले लोग आपको अगर फोन करें, फोन भी करें या पहुंच भी जाते हैं तो एस्टिमेट बनवा के कि हम यहाँ इलाज करवा रहे हैं, तो मैं 1 मिनट देरी नहीं करता, उनकी लिख देता मुख्यमंत्री के नाम की इस रोग के इलाज के लिए सरकार पैसा दे सकती है और पैसा दे। ऐसे में करोड़ों रुपया से ऊपर लोगों को मेरी अनुशंसा को मिल भी चुका है। लेकिन अब ये पूछेंगे कि किनका नाम है, तो नाम मैं इसलिए नोट करके नहीं रखता, नाम नोट करके रखेंगे और वो आदमी आपके विपक्ष हो जाएगा तो आपके मन में तकलीफ, इसलिए मैं नाम रखता ही। कोरोना में तो सैकड़ों लोगों को मैंने मदद किया, तो उसका तो नाम ही मैंने नहीं रखा कि भाई यहाँ किसको ऑक्सीजन नहीं है, किसको क्या है नहीं है। और जहाँ तक सवाल है लोग बीमार पड़ते हैं, तो बीमार पड़ने वाले अगर सामान्य रूप से कहीं दिखाने जा रहे हैं तो हमारे यहाँ 3 ही संस्थान है, EMCH है, IGIMS है, एम्स है। इसमें जहाँ उनको सुविधा होती है वहाँ के डॉक्टर को कहा देते हैं कि भाई जरा सा इनका इलाज तो डॉक्टर ही करता है। देखिए हमारे सामने जमालपुर विधानसभा के विधायक है आदरणीय अजय कुमार सिंह जी, किस प्रकार से इन्होंने जो है अपनी प्रतिक्रिया दी कि किस प्रकार से हम किसान के लिए तत्पर है, किसान के लिए बात उठाते हैं और जहां तक हर संभव गरीबों का इन्होंने बोलते हैं कि मदद हम करते हैं। जहां तक बात होता है फ़ोन करने का, चाहे बीमार हो जाए, हर गली में हमने रोड बनवाया है। चापाकल भी कहाँ का लगवाया है वो भी जानना चाहिए। चापाकल तो हमको लगता है कि 500 की संख्या में लग गया और 200-250 इस बार में लगे। लगातार आप पर सवाल कुछ उठता है कि सर कमीशन का बात, चापाकल कमीशन, ये तो जो ठेकेदार लोग हैं, अगर
किसी ने कहा हो कि चापाकल में कमीशन और ठेकेदार ने दी हो, तो सीधे हमसे बात करें। ठेकेदार ने पैसा लेके गाड़ दिया, और ठेकेदार जो चापाकल गाड़ने वाला होता है, हमारे पास बहुत सिलेक्टेड ठेकेदार नहीं, हमारे पास बहुत लोग काम करते हैं। और आप जो सो उनसे इंडिविजुअल जाकर पूछ लीजिएगा कि वो कितना कमीशन वो बताएंगे। तो देखिए किस प्रकार से आदरणीय अजय कुमार सिंह जी हैं, जो कि बोलते हैं कि हम बदल का कहना है, लोगों का भी कहना है कि जहां तक होता है हर संभव गरीबों का मदद करने का काम करते हैं, और जहां तक होता है रोड नहीं पहुंचा, इन्होंने रोड भी पहुंचवाने का काम किया। हर किसान की समस्या को जहां तक इनकी जो है भूमिका रहती है, कोशिश रहती है कि उनको हर समस्या का लाभ किसानों को मिल सके, हर लोगों तक लाभ जो है जो सरकार के द्वारा आती है वो मिल सके। ये विपक्ष के नेता हैं, अभी विधायक है महोदय है, और जमालपुर के जो है अब शिक्षित है, योग्य है, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, और जो है जो राष्ट्रीय जनता दल के जिला के प्रवक्ता होकर के आप करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। आज करने के लिए आए, हम लोग तो इधर कहीं होली समाप्त हो गया, तो फिर होली का माहौल है, तो सभी को, सभी मुंगेर जिला वासियों को और बिहार प्रदेश देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। विधायक जी ने जो काम किया है वो आज़ादी के इतने 70 वर्ष होने के बाद भी वो काम नहीं हुआ था जो इन्होंने काम किया है। ऐतिहासिक काम है, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, गली नदी रोड, ऐसे तमाम हॉस्पिटल, जो भी चाहे किसान का हो, सभी के लिए ऐतिहासिक जमालपुर विधानसभा में काम हुआ है। आगे भी निश्चित है कि दावेदारी, मतलब अपनी विधायक बनाइएगा ना सर को, एकदम विधायक बनेंगे। जो विकास करने वाले जो विकास पुत्र हैं वही जमालपुर में रहेंगे। पहले वाले जो विधायक थे कैसे थे? सिर्फ 15 बार 2 वर्ष विधायक, 3 वर्ष और 5 वर्ष का मंत्री भी बने थे। कहीं कुछ कोई उनके बारे में कहा जाता है कि लोगों की जो है जिस प्रकार आप लोग बैठ के अपनी समस्या सुनाते हैं, वहाँ उस समस्या नहीं सुनते तो बहुत बिजी रहते थे। सिर्फ उसका दलाल अट्टा चट्टा बट्टा जो उसके पल्लू पर पलने वाला है, कमीशन खोर, वो सब उसके पीछे आगे पीछे करते रहते थे। जनता का कोई नाम नहीं था। आज भी आप जाके पूछ लीजिए पब्लिक में, उनका फीडबैक भी यही है। लेकिन जो अभी के विधायक हैं वो कहीं ना कोई कमीशन लेना, ना कोई उसके पीछे इर्द गिर्द दलाल घूमना। आज देख रहे हैं जितना भी सारा काम है, जो भी डीलिंग कर रहे हैं अपने से डीलिंग कर रहे हैं विधायक जी। किसी के पास जाइएगा 4-5 पीए रहता है, लेकिन माननीय अजय बाबू के पास एक भी पीए नहीं है, और वो अपने से सारा काम, पूरे विधानसभा के काम, सत्र का काम, पूरे सारा अपना भी कुछ व्यक्तिगत अपना भी कुछ काम है, सारा काम अपने से करते हैं बखूबी। तो देखिए अभी हमारे सामने जमालपुर विधानसभा विधायक से हमारी बातें हुई। चलिए इसी बात से हम अपने बात को विराम देते हैं। मैं अमित राहुल, जय हिंद, जय भारत, भारत की आवाज।